भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और श्रद्धालु चाहते हैं कि दर्शन सुगम हो, क्योंकि देश भर से श्रद्धालु आते हैं। महाराष्ट्र से आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं और देश भर से जो श्रद्धालु पहुंचता है वो जब वो थका हुआ पहुंचता है तो वो कोशिश करता है कि थोड़ा जो मानसिक तौर पर उसको यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के साथ साथ उसे एक राहत मिले। और स्थिति की बात करें अगर यहाँ पर, तो फिलहाल स्थिति थोड़ी सी डगमगा रखी है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर प्लान के तहत पूरा डेवलप किया जा रहा है, सरकार यहाँ पर डेवलप कर रही है। लेकिन जो स्थानीय यहाँ पर पंडित हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं, स्थानीय लोग नाराज नजर आ रहे हैं। और क्यों नाराज है उन्हीं से जानते हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और आपकी नाराजगी क्या है। देखिए, मेरा नाम अमित रहवानी है और मैं योगी माँ सभा का यहाँ पे सदस्य हूँ और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू माँ सभा के महासचिव। यहाँ पे सरकार मास्टर प्लान के नाम पे लोगों के साथ में बहुत छल कर रही है। छल कर लोगों के मकान बिना पूर्व सूचना के तोड़ दे रही है और उसके अंदर का रखा हुआ सारा सामान एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार तीनों मिल के बेच के खा जा रहे हैं। और अगर एक आदमी को पूछा जाए सामान का, तो पटवारी कह रहा है तहसीलदार के पास है, तहसीलदार का है पटवारी के पास। क्या सामान? जैसे कमरे के अंदर सामान, रजाई, गद्दे, चूल्हे, सिलेंडर, बर्तन, भांडे लोगों के? जी हमारे जब्त कर मेरा इन्होंने कम से कम 5 लाख का सामान यहाँ से चुरा रखा है, जिसका कि अभी 2 साल पहले एसडीएम साहब ने कहा था कि दिलवा देंगे। आज तक कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने यहाँ पे एक जंगल राज की, जैसे हिटलर शाही होती है ना, ऐसे अंग्रेजों के जमाने में भी कार्य नहीं होता था, सूचना दी जाती थी। ये लोग पहले मकान तोड़ रहे हैं, उसके बाद लोगों को सूचना दे रहे हैं। इन्होंने स्थितियां ऐसी पैदा कर रखी है, लोग मरने के कगार पे खड़े हैं। अभी यहाँ पे हजारों आदमी हैं। हमारे पास ऋषिकेश की घटना आई है, खबर आई है। हमारे यात्री 14 दिन तक ऋषिकेश में बैठे रहे और 60 गाड़ियां हम लोगों की यूपी, बिहार, पंजाब जो हमारे जजमान आते हैं, 60 गाड़ियां हमारे ऋषिकेश के वापस ले गई, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। रजिस्ट्रेशन के नाम पे क्या इन लोगों ने एक बहुत बड़ा एक ग्रुप नेटवर्क धंधलशाही का यहाँ पे बना रखा है। एक गरीब आदमी नहीं जानता है कि ये ऑनलाइन क्या होता है, पढ़ा लिखा आदमी जो जानता है। इनको ये ऑनलाइन की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए, सुगम करनी चाहिए, आदमी वापस ले जाए। यहाँ पे लोग रात को बाहर रह रहे हैं, सोने की यहाँ पे लोगों की व्यवस्था नहीं। आप यहाँ पे पूरी नजर में, यहाँ पे एक बाथरूम नहीं है लोगों के लिए, लैट्रिन, पीने के लिए पानी नहीं है, रात में यहाँ पे बिजली नहीं। सिलेंडर वो सब ले गए। मैं थाने में भी गया, थाने वाले ने बोला अभी हमको टाइम नहीं है ना, सारा सामान चोरी हो गया। सामान चोरी हो गया? सब ले गए। बगल पे मकान था वो तोड़ दिया उन्होंने। हाँ, गया मैं वहाँ, उन्होंने कहा हमारे पास अभी टाइम नहीं है, वहाँ अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम ड्यूटी में हैं। सारा चोरी हो गया सामान, पूरा सामान था वहाँ घर का, वो गैस सिलेंडर। आपके साथ भी परेशानी आई कि मकान तोड़ दिया गया? हमें मेन बात यह है कि सरकार को पहले हमको स्थापित करना चाहिए था कहीं पर कि भाई हमको मकान बना के देती या कोई व्यवस्था करती। हाल फिलहाल हम धर्मशालाओं में हैं, लेकिन अब धर्मशाला में कब तक हम लोग रहेंगे? हमको जल्दी से जल्दी हमारे जो मकान तोड़े गए, हमको मकान बना करके जिसका जितना बनता है उसको बना कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, और तुरंत ही देना चाहिए। हम लोग कब अभी कहाँ रह रहे हैं जब आप लोग के मकान तोड़ दिए? तो अभी हम धर्मशाला में रह रहे हैं। अभी हमको किसी को 1 कमरा मिला है, किसी को 2 कमरा मिला है। तो ऐसी व्यवस्था में अभी हम लोग रह रहे हैं। वहाँ धर्मशाला में तो कोई किचन वगैरह की कोई सुविधा नहीं है, तो वहाँ कमरे में कैसे आदमी खाना में क्या कहा है कि जब आप लोग को घर बना के देंगे? हाँ, बोला है कि घर बना के देंगे, और कई लोगों को तो अभी पेमेंट भी नहीं हुए कि पैसा दिया है गया हो, ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। तो हमें चाहते हैं कि गवर्नमेंट पहले बना के दे और कोई व्यवस्था करे हमारी ठीक ढंग से, हमको बना के दे। जिसको पैसा लेना चाहता है उसको पैसा टाइम पे मिले तो तब सही भी है। अब आपने खाली तोड़ दिया और जगह जगह इतना तोड़ने की जरूरत क्या है? पहले आप एक जगह तोड़ो, फिर आदमी को स्थापित कर दो, फिर दूसरी जगह तोड़ो। आप तो सारा बजना तोड़ते जा रहे हैं और बनने में टाइम लग रहा है। यात्री को कहाँ उबड़ खाबड़ रास्ते हो रखे, कितना चलने में कहाँ दिक्कत है। आप देख लीजिए, लाइन में देखे कितनी लंबी लाइन है ना। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। आपने भी देखा होगा कि यहाँ से मतलब बस स्टैंड से कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ रहा है, तो एक प्रॉपर वे नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पहले व्यवस्था करे, तब उसके बाद में आगे कार्रवाई करे। आप देख सकते हैं ये लोग स्थानीय लोग हैं और कितनी नाराजगी है इनकी, क्योंकि एक मास्टर प्लान के तहत पूरे बद्रीनाथ को कहा जा रहा है कि डेवलप किया जा रहा है, और डेवलप करने के बीच में अगर बात करें तो नाराजगी सामने आ रही है। जरूर इस नाराजगी पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो इन लोगों की पीड़ा है उसे सुना जाए और उसे खत्म भी किया जाए।